हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सारे हेल्दी और हैप्पी होंगे। तो ये ना मेरे पास ना सीट के कर्टन थे जो बहुत पुराने थे, और जब हमारा मकान रिन्यू हुआ ना तो हमने इनको एक पॉलिथीन में डाल के स्टोर रूम में डाल रखा था, और मैं भूल भी गई थी। तो अब मैंने ना एक दिन सफाई करते हुए इनको निकाला, तो सोचा कि चलो दोबारा से इनका कुछ ना कुछ बना देती हूँ। तो ये ना 3-4 तरीके के अलग अलग डिज़ाइन के कर्टन थे। उनमें छोटी बड़ी सीप थी और कुछ शंख थे और कुछ बड़ी वाली सीप थी। तो मैंने उन सबको ना पहले वॉश किया और फिर साफ़ किया, और देखिए शंख हैं, और उनको फिर मैंने सबको अलग अलग करके और दोबारा से कर्टन बनाना शुरू कर दिया। और ये ना इस तरीके से पाइप मिल जाते हैं जो बीच में से टूट जाते हैं। हम अपने नाप के अकॉर्डिंग जितना हमें चाहिए होता है हम तोड़ सकते हैं इनको। और ये सबसे जो बड़े वाले हैं वो नीचे से शुरुआत करूँगी। तो इसको जो है ना प्लास्टिक वायर से ही बनाना होता है, क्योंकि ये काफ़ी जब लड़ी बन जाती है ना तो काफ़ी हैवी हो जाती है, और इसमें गांठ नहीं लगानी होती है, डबल वायर लेनी होती है और उसको इस तरीके से परोते हैं। और नीचे जो शंख है ना उसके जो मैंने दूसरा डबल वाला धागा है उसके ही अंदर से निकाल दूँगी, तो वो अपने आप में ही एक नॉट लग जाती है जो खुलती नहीं है। और ये डबल इसलिए लेना पड़ता है हमें, क्योंकि जो आगे जो छोटी वाली सीप है ना उनको हमें अलग अलग वायर में डालना होता है। तो सीप को अलग अलग डालने के लिए हमें डबल वायर लेनी पड़ती है। मोती और जो देखिए जो पाइप है ना ये तो एक ही वायर में दोनों एक साथ डलेंगे, और फिर जब मैं इसमें सीप डालती हूँ ना तो ये इसको अलग अलग करना पड़ता है। इन दोनों को अलग अलग डालेंगे हम, तभी जाके ना ये थोड़ा सा खिला खिला सा दिखता है, नहीं तो ये एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं अगर हम एक ही में डालते हैं तो। और इनमें ना कुछ अलग अलग सीप होने की वजह से 2 लड़ियाँ जो थी वो बड़ी बड़ी थी, तो उनको भी मैंने बीच में अलग से बना के इनके बीच में मिक्स कर दिया, और ये 14 मेरी इस तरीके से लड़ियाँ बन गई। तो पूरा एक कर्टन जैसे बन जाएगा इसका। अब इन लड़ियों को टांगने के लिए ना मेरे को कपड़ा चाहिए था, तो ये मेरे पास एक टेबल क्लॉथ था जो बानी के बर्थडे में मैंने डेकोरेशन की थी, ग्लू गन से स्ट्रॉ चिपकाई थी, तो वो ना ख़राब हो गया था पूरा, तो मैं उसे फेंकने ही वाली थी। तो फेंकने वाले कपड़ों में मैंने इकट्ठा करके रख दिया था। तो फिर अब मेरे को जब चाहिए था तो मैंने वापस इसको निकाल लिया। मैंने सोचा सफ़ेद कपड़ा है, चलो बीच में से कटिंग करके मैं लगा देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने उसके ऊपर कर्टन जिसमें हैंग करते हैं वो वाली पट्टी मार्केट में मिल जाती है, उसको मैंने इसके ऊपर सिल दिया, और ये अब रिंग में इस तरीके से लगा दूंगी। इस वाली पट्टी को लगाने का ये होता है ना कि हम अपने अकॉर्डिंग कहीं भी एडजस्ट करके रिंग लगा सकते हैं। अगर हम रिंग वैसे ही रॉड में डालते हैं ना तो वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं या फिर फिसलते रहते हैं इधर उधर। तो अगर हम इस तरीके से पट्टी के ऊपर रॉड में डालते हैं ना लगा के, तो वो फिर अपनी जगह से खिसकते नहीं हैं, एक जगह पे बने रहते हैं। इस तरीके से ये मेरा एक कर्टन रेडी हो गया। और जब ये कर्टन रेडी हो गया ना तो फिर मेरे को लगा कि कुछ ना कुछ इसके साथ में और चेंज करना चाहिए। तो ये मेरे पास नेट रखी हुई थी, मैंने एक चादर लास्ट ईयर DIY की थी ब्लू कलर की। तो वो नेट मेरे पास जो थी ना वो कम पड़ रही थी, मतलब लंबाई थोड़ी सी कम पड़ रही थी पूरे कर्टन की। तो मैंने फिर जो टेबल क्लॉथ की नेट बची हुई थी ना उसको भी यूज़ में ले लिया, जो कि बिल्कुल ही बेकार थी। कपड़ा तो मैंने कर्टन के ऊपर लगा दिया था जो सीप वाला कर्टन था, और इस तरीके से मैंने इस पे जोड़ लगा दिया, और जोड़ लगा के ना वो फिर अजीब सा दिख रहा था, तो वो अच्छा लगे इसके लिए मैंने इसके ऊपर लेस लगा दी। तो लेस लगाने से इसका लुक बहुत अच्छा आ गया। कोई भी सिलाई अगर हमें छुपानी होती है ना तो इस तरीके से लेस लगा दो तो उसका लुक अच्छा आ जाता है। और अब जब ये बन गया तो अब इसको बांधने के लिए भी मेरे को एक अच्छा सी लटकन बनानी थी। तो उसके लिए भी मैंने एक इस तरीके से ना 6 कपड़े पहले कट किए, लेकिन उसमें से फिर मैंने 4 ही यूज़ किए। इनकी मैं लटकन बना लूँगी। और धीरे धीरे करके छोटा छोटा करके, मैंने कुछ सोचा नहीं था ऐसा, पर एक के साथ एक, एक के साथ 2, 2 के साथ 3, इस तरीके से चीज़ें जुड़ती चली गई और मेरा पूरा ही एक ना सेटअप तैयार हो गया।
आगे आप देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। जब हम एक चीज़ बनाते हैं ना तो फिर उसके साथ में दो दो तीन तीन चीज़ें अपने आप जुड़ती चली जाती हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि अब इसके साथ में ये भी मैचिंग का बना दें तो वो भी मैचिंग का बना दें, तो हर चीज़ मैचिंग की बनाने की सोचते हैं। तो जो भी थोड़ा बहुत सामान घर में बचा हुआ था, यहाँ ये छोटे छोटे कपड़े बचे हुए थे, पुराने कपड़े जो कि बिल्कुल ही वेस्ट थे, उन सबको मैंने यूज़ करके ना तो ये सारा धीरे धीरे से ना एक जैसा कंट्रास्ट मिलाने की कोशिश की। तो अब ये ना स्वीप, छोटी छोटी स्वीप्स मेरे पास थोड़ी सी और बची हुई थी, तो उनको भी मैंने ना, ताकि उन दूसरे वाले कर्टन के साथ में मिक्स हो जाएं, ये लगे ना कि ये अलग है, तो ये इसके साथ में ऐसे मैंने लटकन बना दी टाई करने के लिए। और एक लैस लेके मैंने उसमें वेलक्रो लगा दी। और इस तरीके से हमारी ये दो प्यारी प्यारी सी लटकन बन गई। और अब एक और DIY बनाती हूँ। ये मेरे पास बैंगल पुरानी रखी हुई थी, तो क्योंकि ये कपड़ा तो बहुत ही कम था, तो आड़ा तिरछा से जो कपड़ा साइडों से निकला था ना कर्टन के, उसी से मैंने ना ये एक DIY और बना दिया। तो ये बहुत ही प्यारा सा DIY बनने वाला है और एकदम फटाफट से बनने वाला है। बहुत जल्दी जल्दी में मैंने बना दिया था इसको, क्योंकि जब मैंने कर्टन लगाए ना तो मेरे को खालीपन सा लग रहा था। तो कुछ मैचिंग करने के लिए मैंने इस तरीके से ये ना 18 पीस बना लिए और इनके 2 लटकन मैंने बना दी। इनको आप वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी जगह पे आप हैंग करो, ये अच्छा लगेगा। तो मैंने तो मैचिंग करने के चक्कर में ये बना दिया और एकदम से बन गया, फटाफट से बन गया। इसमें कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसमें कोई भी सुई धागा पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। पीछे से रबर बैंड डाल के मैंने बांध दिया और ऊपर ग्लू गन से मोती लगा दिए और चिपका दिया इनको आपस में। अब ना मेरे को इसके नीचे ना लगाने के लिए टसल्स चाहिए थे, तो इस कलर की ऊन मेरे पास थी नहीं और मार्केट से तो मैं बहुत ही कम सामान ख़रीदना चाहती हूँ। तो ये थोड़ी सी नेट बहुत ही कम बची हुई थी नेट थी, तो इसी को मैंने कट करके इसके टसल्स बना दिए और इनको मैं नीचे हैंग कर दूँगी। और अब ये वाला एरिया है जहाँ पर मैं इस कर्टन को लगाने की सोच रही थी, और उसके साथ साथ में धीरे धीरे करते करते और भी चीज़ें चेंज हो गई। तो मैं इसको पूरे को ही डेकोरेट कर दूंगी। ये हमारा लिविंग एरिया है। तो पहले का लुक तो आपने देख ही लिया है, और अब मैंने ये सारे कर्टन उतार दिए। और जो वाइट वाले कर्टन है ना, विंडो वाले, ये मैं धो के इनको वापस यहीं पर लगा दूँगी। और जब कर्टन वगैरह उतरते हैं ना तो फिर डस्टिंग वगैरह भी साथों साथ हो जाती है। तो लगे हाथ फिर पूरे में डस्टिंग मैंने कर दी, और तभी अच्छा लगता है जब एक तरफ से हम सफाई करते हैं तो सारी चीज़ें साफ़ कर सुथरी कर दें। और 2-3 महीने में इस तरीके से सफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा डस्ट चढ़ जाती है। और देखिए 2-3 महीने के अंदर अंदर ही ये पंखे भी कितने ज़्यादा काले हो गए हैं। इनको साफ़ करने का बहुत ही आसान सा तरीका मुझे लगता है, मैं इस तरीके से ना सूती कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ और उनको हल्का गीला कर लेती हूँ। इस तरीके से ना डस्ट हमारे ऊपर नहीं गिरती है, ना ही हमारी आंखों में जाती है, और पूरी डस्ट इसके अंदर आ जाती है। और एक टुकड़ा गंदा हो तो दूसरा उठा लो। मैं सारे टुकड़े पहले ही लेके ऊपर चढ़ती हूँ और कॉलिन वगैरह सब लेके चढ़ती हूँ। लास्ट में मैं कॉलिन डाल के सूखे कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, और पंखे एकदम से, देखिए चारों के चारों पंखे एकदम से चमक जाते हैं। और क्योंकि जो पंखा ज़्यादा चलता है वही सबसे ज़्यादा गंदा होता है। एक पंखा हमारे इस एरिया का कम चलता है तो वो कम गंदा होता है। और अब मैं यहाँ पर भी थोड़ी सी चेंजिंग करूँगी। यहाँ का मैंने पूरा ही सिस्टम जो है अलट पलट कर दिया है। देखिए अब ये शीशे उतारे हैं तो इसके अंदर के जो ये क्रिस्टल है ना, इस काम को करने के लिए बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं। ये सारा काम तो बानी ने फटाफट से कर दिया, और बानी को यही हो रहा था कि मम्मी कब यहाँ से शीशा उठाए और मैं ये सारे क्रिस्टल निकालूं और खेलूं इनके साथ में। तो काफ़ी देर खेलती भी रही, और फिर मैंने इनको धो दिया, धो धा के फिर से मैंने इनको इसमें लगा दिया।
और यहाँ पर अब मैं कुछ चेंजेस करूँगी। ये सोफ़ा जो है मैं ड्राइंग रूम में पहुँचा दूँगी। तो सब हंसते हैं कि हर 2-3 महीने में इसको कुछ ना कुछ होता रहता है, चेंज करती रहती है इधर से उधर। तो मैंने यहाँ पे ना सिंगल बेड की जगह पर डबल बेड लगा दिया है, सोफ़ा ड्राइंग रूम में पहुँचा दिया है। और इधर जो है ना लिविंग एरिया में मेरे को यहाँ पे बेड लगाने से बहुत आसानी भी होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि रेस्ट भी यहीं पे कर लो, क्योंकि मेरा लॉबी का एरिया काफ़ी बड़ा है। तो एक साइड में मेरा सोफ़ा भी आ जाता है, 4 कोने हैं, चारों कोनों में एक साइड में डाइनिंग टेबल, एक साइड में बेड, एक साइड में सोफ़ा और एक साइड में कुछ और भी सिटिंग का सामान हम रख सकते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ हाफ लॉबी की ही डेकोरेशन दिखाऊंगी, आधी की नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आधी में अभी मैंने डेकोरेशन नहीं की है। और ये देखिए कितने प्यारे से लैंप है ये मैं 3 लेके आई हूँ ऐसे। जब मैं हिमाचल गई थी ना तो वहाँ से ख़रीद के लेके आई थी। ये बहुत प्यारे लगे मेरे को ये। फ्रेंड्स ये जो बेडशीट बनाई है ना, ये मैंने लास्ट ईयर बनाई थी। बेडशीट मैंने मार्केट से ख़रीदी थी और उसको मैंने खुद ही DIY किया था। और नेट जो लगाई थी ऐसे ही कोई 10 या 15 रुपये मीटर नेट मिल जाती है। तो 10 मीटर नेट में ले आई थी। उसमें से मैंने जो ये बेडशीट बनाई है तो मैंने कई बार यूज़ की है, 5-6 बार बिछा ली है। और ये थोड़ा सा कपड़ा 5 मीटर लगभग बचा हुआ था, इसके कर्टन अब मैंने बनाए हैं। तो ऊपर जो आपको पता ही है कि कम पड़ रहा था तो पुरानी नेट मैंने लगा के इनका डिज़ाइन बना दिया। तो मेरी हर वीडियो में यही कोशिश रहती है कि कम से कम बजट में हम घर को डेकोरेट कर सकें। और मैं हमेशा ऐसी ही वीडियो बनाती हूँ जिसमें बहुत ही लो बजट में हम अपने घर को सजा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, बाय बाय।